Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter The Midnight Visitor for class 10 from Supplementary Reader. Now let's start the chapter. The midnight visitor mean आधी रात का आगंतुक या आधी रात में किसी व्यक्ति का घर में आना. This chapter has written by Robert Arthur. Now let's start the chapter. आसेवल सीक्रेट एजेंट. आसेवल जो था एक गुप्तचर था. गुप्तचर यानी कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं ना, जो चोरी छुपे काम करते हैं किसी क्राइम को पता करने के लिए. इज़ इन हिज होटल रूम. क्या वह अपने होटल के कमरे में है. ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. एक्सपेक्टिंग यानी आशा होना. आज उसे आशा है कि आज उसे कुछ ज़रूरी कागज़ जो है वो मिलने वाले हैं. मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट. मैक्स जो है एक दूसरा गुप्तचर है. पॉइंट्स अ पिस्टल एट आसेवल. जो कि आसेवल की तरफ पिस्तौल की नॉक कर देता है. एंड डिमांड द पेपर फ्रॉम हिम. डज ही गेट इट. और वह उस कागज़ की डिमांड करता है जो उसने प्राप्त किए हैं. आसेवल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट. आसेवल जो था गुप्तचर के विवरण के योग्य नहीं था. फॉलर हैड एवर रीड अबाउट. जैसा कि फॉलर ने कभी पढ़ा था. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Asewal had a room, Fowler felt let down. तो फॉलोइंग हिम मतलब पीछे पीछे चलते हुए डाउन द मस्टी कॉरिडोर, एक मतलब दुर्गंध युक्त कमरा था, दुर्गंध युक्त रास्ता था. द कॉरिडोर यानी रास्ता था. द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक बहुत ही अंधेरे से भरा हुआ फ्रांसीसी होटल का गलियारा था और वो उसके पीछे पीछे जा रहा था. आसेवल हैड अ रूम, जहाँ आसेवल का कमरा था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. फॉलर निराश हो गया और फेल्ट लेट डाउन उसने सोचा कि फॉलर निराश हो गया. इट वॉज अ स्मॉल रूम. ये एक बहुत ही छोटा कमरा था. ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, जो कि सबसे ऊपर मंजिल पे छोटी मंजिल का कमरा था. एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. इसके अंदर मुश्किल से ही किसी रोमांटिक यानी रोमांचक कार्य के लिए मुश्किल से ही वो उपयुक्त था. एडवेंचर मतलब कारनामे करना या रोमांचक काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उचित था. आसेवल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. आसेवल एक तरफ से बहुत मोटा और मोटा था. एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट. और फिर वह उसका चारण करने का तरीका जो था ना, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली. और मुश्किल से ही वो उसकी फ्रांसीसी और जर्मन भाषा जो थी ना बहुत ही खस्ता थी, मतलब अच्छी भाषा नहीं बोल पाता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू द पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट. और वो कभी भी अमेरिकन लहजे को नहीं छोड़ा था जो कि 20 वर्ष पहले वो बॉस्टन में रहने के बाद पेरिस में आया था. यू आर डिसअपॉइंटेड, आसेवल सैड. आसेवल ने कहा आपको बहुत निराशा हुई होगी. सैड विजिली ओवर द शोल्डर. अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए भर्राई हुई आवाज़ में आसेवल ने कहा तुम निराश हो गए. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट. जैसे कि तुमने बताया कि मैं एक गुप्तचर हूँ. अ स्पाई, एक सिपाही हूँ. डीलिंग इन एस्पियोंज एंड डेंजर. और जैसे कि तुमने मुझे भेदिया और खतरे का काम करने वाला कहते हो. यू वेस्ट टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर. तुम मुझसे मिलने इसलिए चाहते थे क्योंकि तुम लेखक हो. यंग एंड रोमांटिक, नवयुवक हो और रोमांटिक हो यानी कि विलक्षण हो, है ना. यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट. लेकिन आप जो है रात की गुप्त आकृतियों में. द क्रैक ऑफ पिस्टल की टंकार में. ड्रग्स इन द वाइन. तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसमें ड्रग्स इन द वाइन यानी शराब में मैंने जो है ड्रग मिलाई हुई है, दवाई मिलाई हुई है, तुमने इसकी कल्पना की होगी. इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only project telephone call making an appointment in his room. You have been bored. तो कहता है इंस्टीड बजाय इसके कि यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, तुमने बहुत ही चिंता विहीन जो है मतलब शाम जो है बहुत ही डल यानी नीरस शाम बिताई है. इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रांसीसी संगीत के हॉल में. अस्लॉपी यानी लापरवाह. अ फैट मैन, एक मोटे आदमी की तरह. हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज, हु कहता है जो कि इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज
बिना मैसेज मिले स्लिप्ड इनटू द हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, मतलब कि जिसे काली सुंदर आंखों वाली महिलाओं के हाथों से दिए गए संदेश के स्थान पर केवल क्या मिली हुई हो, गेट्स ओनली प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल्स, तो उसे केवल नीरस टेलीफोन की पुकारें मिली हैं, चीखें मिली है, अपॉइंटमेंट इन इस रूम, मतलब कमरे में, और जो कि उसके कमरे में नियुक्त को निर्धारित करती हैं। यू हैव बीन बोर्ड, तुम इन सारी चीज़ों से परेशान हो गए। तो वो ये कह रहा है कि तुम जो है उस फ्रांसीसी संगीत हॉल में तुमने शाम जो है बहुत ही नीरस गुजारी, और जहाँ पे काली सुंदर आंखें वाली महिलाएं हाथ में संदेश लिए, संदेश के स्थान पर केवल नीरस आवाज़ जो है टेलीफोन में आपको बताती रहती हैं, इंस्ट्रक्शन देती रहती हैं, जो कि कमरे में नियुक्त हैं और निर्धारित करती हैं कि तुम और वो कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों से जो है वो परेशान हो गए हो। द फैट मैन चकल टू हिम्स, चकल में ना खिसियाना, मोटा आदमी खिसिया गया। एज ही अनलॉक द रूम, जैसे उसने दरवाजे को खोला, एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे अपने कमरे का दरवाजे को खोला, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेट गेस्ट एंटर, और उसने अपने अतिथि को, जो कि एक बहुत ही फ्रस्ट्रेट है, उसको अंदर आने के लिए एक साइड से खड़ा हो गया। यू आर डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन मतलब घबरा जाना, वो कहते हैं कि तुम घबरा गए हो। आसेबल टोल्ड हिम, आसेबल ने उसे कहा, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे नौजवान मित्र प्रसन्न हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, शीघ्र ही तुम्हें एक कागज़ देखोगे। अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर, और निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो कागज़ है। विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, और कई पुरुष और महिलाओं ने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया है। कम टू मी, मतलब मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और बहुत जल्दी ही वो कागज़ जो है, कागज़ का टुकड़ा जो है, वो इतिहास को बदल देंगे। इन दैट थॉट इन ड्रामा, उसने सोचा कि इस उत्तेजित घटना को उसी घटनाक्रम में है। इज़ देयर नॉट, वो कहता है क्या वह नहीं है, क्या मतलब कागज़ जो है क्या वास्तव में इतिहास को रच देगा या नहीं। ऐसी स्पोक, जैसे बोला, आसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, आसेबल ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने लाइट जलाई। एंड एज द लाइट कम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो उसने फॉलर को उस दिन का पहला वास्तविक सन्नाटा हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के आधे रास्ते के बीचों बीच, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, और उस आदमी के हाथ में स्वचालित पिस्तौल लिए वो दूर खड़ा हुआ था। मतलब रास्ते के बीचों बीच में एक आदमी जो था वो स्वचालित पिस्तौल जो था वो लेकर के खड़ा हुआ था। आसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मोमेंट, ब्लिंक मीन होता आंखें टिमटिमाई, आसेबल ने कई बार अपनी आंखें टिमटिमाई। मैक्स ही विज्ड मतलब हाँफना, उसने अपनी भराई आवाज़ जो मैं कहा था, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुम मुझे भाई ने कहा, मैक्स तुमने तो मुझे क्वाइट अ स्टार्ट है, तुमने तो मुझे हक्का बक्का कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग देयर इन माई रूम, तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल, मैक्स जो था ना स्लेंडर यानी कि पतला था, और थोड़ा सा टॉल, लिटिल लेस देन टॉल, वह थोड़ा लंबा था। एंड विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, तो उसका जो चेहरा जो था ना, उसका चालाक नुकीला चेहरा लोमड़ी के समान मिलता जुलता था। दे वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनिंग, और उसका बंदूक के संदर्भ को छोड़ दिया जाए तो विशेष रूप से खतरनाक नहीं था। द रिपोर्ट ही मामा, वो रिपोर्ट के बारे में बड़बड़ाया। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, तुम्हारे पास में आज जो रिपोर्ट आने वाली, मतलब पेपर जो आना, वो परीक्षा पास से संबंधित है, जो कि आज रात आपके पास लाई जा रही है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे वह कागज़ ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहने के बजाय वो कागज़ जो है वो मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। आसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, तो आसिबल जो था बाजू वाली कुर्सी की तरफ सरका और धड़ाम से उसके ऊपर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेवल विद दैट मैनेजमेंट दैट्स टाइम, तो कहता है इस बारे में प्रबंध के साथ तूफान मचा दूंगा। एंड यू कैन बट ऑन इट, लेकिन तुम इस पर बट यू कैन बैट ऑन इट, तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने उदास भाव से कहा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, तो कहता है महीने में दूसरा समय है जब कोई मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुस आया है। दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकोनी,
और जो कि बालकनी के अंदर से मेरे कमरे में आ पहुंचा है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर की निगाह जो थी कमरे में एकमात्र खिड़की पर अटक गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक बहुत ही साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ इन द नाइट वाइज प्रेसिंग ब्लैकली, और रात का जो घना अंधेरा जो था इस खिड़की पर पड़ रहा था, मतलब काफ़ी अंधेरा घना वहाँ पे था खिड़की के आसपास। बालकनी मैक्स विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, मैक्स ने उभरते हुए स्वर में कहा बालकनी। नो अ पास की, इसकी कोई दूसरी चाबी नहीं है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, बोले मुझे इस बालकनी के बारे में या छज्जे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल एंड आई नॉन, वो कहता है कि मुझे इसके बारे में जानना है क्योंकि ये मुझे कुछ बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। इट इज़ नॉट माई बालकनी, आजिबल सैड, आजिबल ने कहा ये मेरा छज्जा नहीं है। विद एक्सट्रीम इरीटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक चिड़चिड़े स्वर में कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये हो सकता है बगल वाले अपार्टमेंट का होगा। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेशनरी एट फॉलो, उसने मतलब स्पष्ट करते हुए दृष्टि से फॉलर की ओर देखा। यू सी, तुम देखते हो। ही सेड, वह बोला, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट, ये रूम जो है एक बड़ी इकाई का भाग था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर, एंड द नेक्स्ट रूम, वह अगला वाला कमरा देखो, थ्रू दैट डोर देयर, देखो वहाँ पे एक दरवाज़ा भी है। यूज टू बी टू द लिविंग रूम, और ये किसकी तरह, ये लिविंग रूम यानी दो की बीच से रहने के कमरे में जाने का मार्ग था। इट हैड दैट बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, उसी में छज्जा था जो मेरी खिड़की के नीचे आया हुआ था। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, आप जो है अगले दरवाजे से खाली कमरे के अंदर जा सकते हो। 2 doors डाउन एंड समबडी डिड, हाँ यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, शायद किसी ने ऐसा किया हो। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, जो मतलब यहाँ का जो संगठन है या जो मैनेजमेंट को देखने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि इसको बंद कर देंगे, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको बंद नहीं किया। मैक्स ग्लैंस एट फॉलर, मैक्स जो था वो फॉलर को घूर घूर के देख रहा था। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफी नॉट फार फ्रॉम, जो कि उससे थोड़ी दूरी पर तना हुआ खड़ा हुआ था। आजिबल एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, अब बंदूक लेकर के तना हुआ खड़ा होता, आज्ञा सूचक संकेत हिलाते हुए बंदूक को हिला रहा था। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वह बोला कृपया बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, वो कहता मुझे लगता है हमें लगभग आधे घंटे तक यहाँ इंतज़ार करना होगा। 31 minutes, आजिबल सैट मूडीली, आजिबल ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहा 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 20:30, तो 12:30, तो वो कहता है कि हमारा जो निर्धारित समय जो 12:30 का है। आई विश आई न्यू, मेरी इच्छा है कि मैं जानता हूँ। हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मुझे पता है कि वो कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, छोटा सिपाही जो था दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया। एंड वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कहता हम जानना चाहते हैं कि आपके लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वो कहता आज ही रात को हम वापस चले जाएंगे। वॉट इज़ दैट, वह क्या है। वॉट इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलर जो था जल्दी से उछल पड़ा और दरवाजे पर अचानक खटखनाहट की आवाज़ आई और फॉलर जो था वो अचानक से उछल पड़ा। आजिबल जस्ट स्माइल, आजिबल केवल मुस्कुरा रहा था। दैट विल बी द पुलिस, हो सकता है कि पुलिस होगी। ही सैड, वह बोला। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर हो, या फिर हो सकता है वो जरूरी महत्वपूर्ण कागज होंगे। एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो हम जिसकी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करें तो हमें इसके लिए ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होगी। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी, मैंने उसे कहा कि तुम मुझे चेक करो। श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, तुम मुझे चेक करके मुझे निश्चित करो कि सब कुछ सही सलामत है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स अपने बेचैनी से अपने होठों को काटता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और लगातार खटखट हो रही है। नॉकिंग में दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़। वाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे। आसिबल आसिबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैंने दरवाजे को उत्तर नहीं दिया, मतलब दरवाजे पे खड़े व्यक्ति को उत्तर नहीं दिया, दे विल एंटर एनी वे, वे किसी न किसी तरह कमरे के अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाज़ा खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट ऑन टू शूट, और वो मुझे नहीं लगता कि गोली चलाने में ज़रा भी हिचकिचाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो विद हिज हैंड बिहाइंड हिम, और मैक्स फेस वाज ब्लैक
इन एंगर। मैक्स का चेहरा जो था वो गुस्से से काला पड़ गया। उसने अपना एक हाथ जो था पीछे किए हुए थे। जैसे ही मैक्स तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा, ही फ्लंग इट अप टू इट्स फुल हाइट। उसने अपनी पूरी हाइट की उसने दरवाजे को झटके से खोला। एंड स्विंग आर लेग ओवर द सिल, और उसने अपनी एक पैर को उसकी खिड़की की सिल से बाहर निकाला। सेंड देम अवे, उनको वापस भेज दो। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और फिर मैं नहीं तो अगर तुमने उसको वापस नहीं भेजा, मैं बालकनी में खड़ा हूँ, मैं यहीं से शूट कर दूंगा, और फिर तुम मत कहना कि मैंने तुम्हें कोई अवसर का सही उपयोग करूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेज्ड। अब जो दरवाजे पे आवाज़ आ रही थी वो बढ़ती जा रही थी, और अब जोर जोर से आवाज़ भी आने लगी। मिस्टर आसिबल, मिस्टर आसिबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. तो keeping his body twisted, उसने अपने शरीर को इतना मोड़ कर रखते हुए, covered the fat man, जिससे कि वो मोटे आदमी को कवर कर सके। his guest, the man at his window grasped the frame, ताकि मतलब उस मोटे आदमी और उसके अतिथि को निशाना बनाए रखे। विंडो ग्रास्प द फ्रेम, और खिड़की पर खड़े हुए व्यक्ति के चौखट को अपने खाली हाथ द्वारा पकड़े रखे, ताकि स्वयं को वो सहारा दे सके। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपनी दूसरी टांग को ऊपर की तरफ तथा खिड़की की सिल की ओर घुमाया। द डोर नॉब टर्न, फिर उसने दरवाजे की मूठ को घुमाया, मतलब हैंडल को घुमाया। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, और मैक्स ने क्या किया, मैक्स जो आदमी जो आया था दरवाजे पे खड़ा था, स्वयं को सिल्ली की स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और मैक्स ने स्वयं को सिल्ली से मुक्त करने के लिए अपने बाएं हाथ से धक्का दिया। एंड ड्रॉप इनटू द बालकनी, और बालकनी यानी छज्जे के ऊपर गिर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्किम्ड वन शिफ्ट फ्रीली, और जैसे वे गिरा उसके मुंह से जोर से तेज चीख की आवाज़ निकली। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाज़ा खुला और जो वेटर जो था वो ट्रे को लिए हाथ में खड़ा हुआ था। बोटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल थी और उसके साथ में 2 गिलास थे। हैज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर, सर आपने जो ऑर्डर किया था वो आपकी ड्रिंक आ गई है। वैन यू रिटर्न, जब आप लौटे थे, जब आपने आदेश दिया था। ही सैड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने कहा और टेबल पे ट्रे को रख दिया। डेफ्टली अनकॉक द बॉटल, और बहुत ही निपुणता से उसने बोतल की डाट खोली। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टार्टेड आफ्टर हिम, और लज्जित होकर का फॉलोअर जो था उसके पीछे चलने लगा। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, लेकिन वह हकलाया पुलिस। देयर वाज नो पुलिस, आसेबल साइड, आसेबल ने आहें भरते हुए कहा कोई पुलिस नहीं है। ओनली हैंडी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, केवल हैंडी था जिसकी मैं आशा कर रहा था। बट वुडन दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी फॉलोअर बिगेन, फॉलोअर ने कहना शुरू किया कि वह छज्जे वाला व्यक्ति के बारे में क्या। नो सैड आसेबल ही वुडन रिटर्न, आसेबल ने कहा नहीं, वह नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, देखो मेरे नौजवान मित्र, मैंने कहा था ना कि कोई छज्जा नहीं है। So student, this is the chapter of the Visitor of the Midnight. I hope you understand this chapter very well. Thank you.